हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये मेरे सेशन। यहाँ से इस क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन जो उठेंगे इन आने वाले एग्जाम में आपके में, वो क्लियर करता चलूंगा। और जो करंट जीके से रिलेटेड जो मैं टॉपिक लेकर आता हूँ वो प्रॉपर तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट होती है हर पेपर के लिए। ठीक है, आज मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी रहे होंगे कि भारत जो है गुजरात के अंतर्गत 20 बिलियन डॉलर, मतलब इतना बड़ा इन्वेस्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, कौन कौन सी कंपनी है, और ये सभी चीजें जानेंगे आज की इस क्लास के अंतर्गत। कहाँ की कंपनी है और क्यों इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है अपना भारत, ये सभी चीजें जानेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। अब जो लैपटॉप की कीमत है वो 1 लाख है, मतलब 1 लाख का जो लैपटॉप आ रहा है वो भविष्य में 40,000 का होगा। ऐसा क्यों? 1 लाख का मतलब जो लैपटॉप है, जैसे उसमें 4K HD वीडियो आ सकती है, टच का होता है, कई सुविधाएं होती हैं, तो वो 40,000 में हो जाएगा, मतलब सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खुलने के बाद। ठीक है, ये जो फैक्ट्री बनेगी इसका जो 2026-27 तक बनने का प्रॉपर तरीके से प्लान है। ठीक है, और मैं प्रॉपर तरीके से चर्चा कर दूंगा इसमें आगे क्यों है, क्या क्या सुविधाएं, कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ये सभी चीजें आज की क्लास, आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं मैगजीन पढ़ाता हूं, आपको सभी को पता होगी, वेदांता आई सेकंड सेमीकंडक्टर यूनिट आफ्टर 20 बिलियन फैसिलिटी इन गुजरात। ठीक है, वेदांता फैक्सॉन, अब फैक्सॉन और वेदांता दो कंपनी है। वेदांता अपने भारत की है, फॉक्सॉन जो कंपनी है वो ताइवान की है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना आप, आगे भी मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। टू सेट अप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान इन गुजरात, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, समझौता होता है इन दोनों के बीच में। 20 बिलियन डॉलर को लेकर के सेमीकंडक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करने जा रही हैं अपने भारत की वेदांता और फॉक्सॉन। ठीक है, एक और साइड में जो बात निकल के आ रही है, जो चल रही है कि ये पहले महाराष्ट्र में जा रही थी ये कंपनी, मतलब कुल मिलाकर सेमी जो फैक्ट्री खुल रही है, लेकिन उसके बाद गुजरात में। ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ जो गुजरात में ऐसा क्या कारण हुआ जो गुजरात में ही खोलनी पड़ी, या फिर महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा कारण था वहां पर ये खोली नहीं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से इसको भी फैक्ट को मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं अपने भाइयों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा, रिपब्लिक ऑफ ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? ठीक है, इन सभी चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से एंड में मैं बता देता हूं, लेकिन आप इन कमेंट मुझे बता दिया करो कि इसका क्वेश्चन ये भी था, मैं उसको हट कर दूंगा मेरे भाइयों को। ठीक है, कि हाँ इसको काफी नॉलेज है। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने निक्की एशिया में एक आर्टिकल निकला था, इंडिया वूज ग्लोबल चिप मेकर अगेन दिस टाइम विद 10 बिलियन पैकेज। ठीक है, पहले जो कोई कंपनी आ नहीं रही थी भारत के अंतर्गत चिप मेकर को लेकर, मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर को कोई भी प्लान ऐसा नहीं था, कोई सभी कंपनियां इन्वेस्ट करने से डर रही थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लिखा भी हुआ, प्रीवियस अटेम्प्ट फेल टू अट्रैक्ट टॉप इंडस्ट्री प्लेयर्स। ठीक है, पहले काफी मना हुआ, जब नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया के थ्रू 10 बिलियन पैकेज दिया गया तो तुरंत फोकस होना। अब ये क्यों आई, कहां पर आई, ये सभी चीजें मैं जानूंगा। मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं अपना भारत, अपने नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि मेक इन इंडिया के थ्रू अपना भारत खुद से, जैसे कि एप्पल है, वन प्लस है, अपना खुद का ब्रांड हो, खुद की फोन हो, खुद के लैपटॉप हो, ये चीजें मेक इन इंडिया के द्वारा तैयार कर रहे हैं। तो यही सोच है अपने प्रधानमंत्री के। ठीक है, और मैं बता दूं 1,000 एकड़ जमीन पर बनेगा प्लांट गुजरात के अंतर्गत। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं अपने भाई को, सेमीकंडक्टर चिप्स है क्या, जो ये कंपनी खुल रही है क्या चीज, लाभ क्या है इससे? तो मैं बता दूं कि जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स अर्धचालक प्रमुख घटक है, हमारे परिवेश में मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में शक्ति प्रदान करती है। सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि आमतौर पर ये जो बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है, आपको पता होगी। जैसे हमारे कार है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें सभी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करता है, जो कि बिजली को नियंत्रित करता है। ठीक है, और मैं बता दिए जो चिप्स होती है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक में सूचना संचार प्रौद्योगिकी उत्पाद के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? सेमीकंडक्टर चिप्स। आप सेमीकंडक्टर चिप्स को नहीं जानोगे तो प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास ही खराब हो जाएगी। ठीक है, इसको बताना अच्छा है। ठीक है, आपको समझाना है कि है क्या चीज इसी को लेकर के। तो उन्हें समकालीन, जैसे कि मैं बता दूं, ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भागों में जो चिप्स लगी होती है ना, वो ऑटोमेटिक चलता है सारा सिस्टम, तो वो सेमीकंडक्टर चिप्स के द्वारा ही होता है। एक बात और मैंने नोट करने की, इसको नोट कर लेने की, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सभी चिप्स का 8% ताइवान निर्मित होता है, उसके बाद फिर चाइना का और जापान का नंबर आता
था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये सभी चर्चा करूंगा मैं इस क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि वेदांता ग्रुप जो भारत की कंपनी है, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए गुजरात में प्लांट लाएंगे। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, यहाँ से कहां पर है, कौन कौन सी कंपनी खोल रही है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ग्रुप ने गुजरात सरकार के साथ 2 मेमोरेंडम पास करे हैं। एक तो है ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और दूसरा है डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। और बता दूं कि सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट लाएंगे ये इन फ्यूचर में। इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनी 1.54 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे, दोनों ही कंपनी आपस में सहयोग। और मैं बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में जो है 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का प्लान है। ठीक है, अहमदाबाद में 1000 एकड़ जमीन पर यह प्लांट लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत ही बड़ी बात है। 1 लाख लोग बहुत हो जाओ भाई। प्रस्तावित सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन यूनिट 28 nm टेक्नोलॉजी नोड्स पर काम करेगी। वहीं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्मॉल, मीडियम और लार्ज एप्लीकेशन के लिए जनरेशन 8 डिस्प्ले बनाएगी। इंपॉर्टेंट है, जनरेशन 8, अभी तो 4 ही चल रहा है, 5 की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में अब जो ये कंपनी खोल रही है सेमीकंडक्टर जो खोल रहा है, इसमें ज्वाइंट जैसे कि वेदांता है और फॉक्सकॉन है, तो इनका कितनी कितनी हिस्सेदारी है मैं बता दूं कि वेदांता और जो फॉक्सकॉन है 60% अपने वेदांता की है और 40% ये फॉक्सकॉन की है। ठीक है, हिस्सेदारी की बात ये इससे पहले इस साल में फरवरी में ही हो गई थी। वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए हाथ मिलाया था और भारत सरकार की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए अप्लाई किया था। इस ज्वाइंट वेंचर में वेदांता की 60% और फॉक्सकॉन की 40% हिस्सेदारी है। दोनों कंपनियां मिलकर अगले 2 सालों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर प्लांट सेटअप करना चाहती हैं। ये सभी चीजें मैंने बता दी हैं पहले प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब एक बात और निकल के आती है, जब ये पास हो गया मेमोरेंडम एमओयू पास हुआ तो अनिल अग्रवाल जो कि चेयरमैन है किसके, वेदांता के, उन्होंने जो ट्विटर पर लिखा, हिस्ट्री गेट मेड, हैप्पी टू अनाउंस दैट न्यू वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट विल बी सेटअप इन गुजरात। तो इसके बाद लाइन लग गई ट्विटर पर, बधाइयां की, और नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, बहुत से लोगों ने बोला। पर लेकिन एक और मैं बात बता दूं आपको, आदित्य ठाकरे साहब इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया इन्वेस्ट है, जीडीपी को काफी ग्रोथ होगी भारत की। पर लेकिन इन्होंने खुद ने, आदित्य ठाकरे साहब ने बोला, जो महाराष्ट्र के हैं, आदित्य ठाकरे साहब, इनके पिताजी जो हैं अब सरकार में नहीं रहे, उनका नाम मुझे इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, मैं बता दूं, इन्होंने कहा है कि जो पहले महाराष्ट्र में ये फैक्ट्री आ रही थी, हमें खुद को नहीं पता चला कि ये महाराष्ट्र से गुजरात में कैसे चलेगी। ठीक है, इसको लेकर के काफी ट्वीट है, इन्होंने रीट्वीट कर रखे हैं आपस में, नील अग्रवाल आपस में करा है, कोई जवाब नहीं आया, नहीं है, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा करंट अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ असली कारण क्या था। जैसे कि दोनों स्टेट में काफी, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है, आपस में टक्कर चल रही है, किसमें कौन कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, मैं बता दूं, सबसे पहले इसको महाराष्ट्र ने लालच दिया कि मैं हम सब्सिडी देंगे आपको, बिजली फायदे देंगे, और मतलब 1 रुपए पर यूनिट होगी, जमीन देंगे। ठीक है, लेकिन जमीन की कमी होने के कारण महाराष्ट्र के अंतर्गत यह जो है फैक्ट्री गुजरात में चलेगी। ठीक है, 1000 एकड़ चाहिए थी इनको, और बता दूं मैं, 1000 एकड़ जो जमीन है अहमदाबाद के अंतर्गत 99 साल के लीज पर दे दी गई वेदांता को। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 1000 एकड़ है, तो और इन्होंने, गुजरात ने बोला कि सेंटर से आपको फायदे दिवाएंगे, बिजली टैक्स, बिजली में फायदे देंगे, टैक्स में भी, और मतलब कुल मिलाकर जो फायदे होते हैं वो गिनवा दिए सब गुजरात में। सबसे बड़ी मजबूती थी कि 1000 एकड़ जमीन के ऊपर चर्चा थी, यहाँ पर जमीन की इतनी नहीं थी, तो उसको लेकर के ये थोड़ा रीजन निकल के आया है हमारे सामने। तो ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कारण था, तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो रीजन था, मैंने बताया था शुरू में पॉइंट, वो मैंने बता दिया। कुल मिलाकर मैं बता दूं कि ऐसे कंपटीशन होनी चाहिए भारत के स्टेटों के बीच में भी। ठीक है, ताकि जीडीपी भी बढ़ेगी, और कंपटीशन जरूरी है आज के समय में हर चीज के अंतर्गत। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस ये मैंने बता दी, 22 बिलियन प्रोजेक्ट है, जो कि पहले महाराष्ट्र में था, अब किसने जीत लिया, गुजरात ने। सिंपल सी बात है, मैं बता चुका हूँ क्यों जीत लिया। 60 और 40 की ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, जे भी बोला जाता है, ज्वाइंट वेंचर बोला तो फॉक्सकॉन और कौन सी कंपनी है, वेदांता, दोनों के बीच में मेमोरेंडम पास हो चुका है। 2026 और 27 तक इसका प्लान है बनाने का। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं, जो यूएस है ना, यूएस इस चिप को लेकर के 280 बिलियन
डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है चिप बनाने के लिए, मेड इन यूएसए। जैसे कि मेड इन इंडिया लिखा होगा आप तो, ठीक है, मेड इन यूएसए लिखा होगा, उसके लिए बिल पास कर दिया, लगा लो अब 280 बिलियन डॉलर। यहाँ तो 20 बिलियन है, वहां 280 बिलियन डॉलर का बिल पास हो गया है इस चिप मेकर को लेकर, इस मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, भारत पे अपना इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लाखों रोजगार को, लाखों लोगों को अपना रोजगार मिलेगा, सिंपल सी बात है। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के अंतिम छोर पर, जो कि क्वेश्चन मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा इज द राइट आंसर, आपसे पूछ सकता है। और मैं बता दूं, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको कहा जाता है ताइवान को, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बोला जाता है चाइना को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोला जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोला जाता है, तो आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कई क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए आपके दिमाग से, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं अपने भाइयों को। किसी भी प्रकार से कोई भी मेरे थ्रू, या फिर अगर आपको कहीं भी कोई गलत या प्रोडक्शन हो जाती है, मेरे द्वारा गलत बोल दिया जाता हूं, तो उसको हाइड करके आप मेरे भाई हो, क्षमा कर देना, माफ कर देना, ठीक है। हालांकि मैं गलती नहीं करूंगा, पर लेकिन गलती हो जाती है, इंसान है यार, गलती हो जाती है 36 बार, ठीक है, सीधी सी बात है। और मैं बता दूं, सुबह करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है, आपकी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देता हूं, उसको करंट अफेयर को लिया करो। अभी एसएससी ग्रुप डी के चल रहे हैं पेपर, ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरी क्लास, ठीक है। पिछले बहुत दिनों से मैं करंट अफेयर करा रहा हूं, ठीक है, वहां से आप प्रॉपर तरीके से और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने भाइयों को, जाकर के प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसका अगर आपको चाहिए तो इन कमेंट मुझे दे देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी भी, ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।